Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to Computer Science Information Technology channel. Today we are going to study switch statements. जैसा कि आपको मालूम है कि हम इफ़ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने किए थे, तो आज हम स्विच स्टेटमेंट्स करेंगे। जैसा कि मैंने वर्ड पैड में आपके लिए स्विच स्टेटमेंट्स की कुछ पहले क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट्स को इस तरह मैं आपको वर्ड पैड में जिस तरह लिख के आप देख रहे हैं कि ये एक तरह की कोई स्टेटमेंट लिखे हुए मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद एक एग्जांपल भी करेंगे और स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। जिस तरह हमने इफ़ एल से वॉवल्स प्रिंट करना सीखे थे, आज हम स्विच स्टेटमेंट से भी वॉवल्स प्रिंट करना सीखेंगे कि किस तरह होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट दरअसल यहाँ पे इसका सिंटेक्स आप देखें। स्विच स्टेटमेंट्स ये होते हैं कि ये केसेस की शक्ल में होते हैं। जिस तरह हमारा इफ़ एल स्टेटमेंट था, वो हम इफ़ लगाते थे, उसके अंदर एक कंडीशन देते थे। इसी तरह यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे और उसके अंदर जो यूज़र से हम जिस तरह के करेक्टर ले रहे होते थे या कोई एक वेरिएबल ले रहे होते थे, यूज़र से नंबर कोई ले रहे होते, यहाँ पे हम देंगे और वो फिर न हम बताएंगे स्विच स्टेटमेंट्स के कि हम कौन से हमें केस पे ले जाओ और कौन सा केस पे हमें ना ले जाओ। कौन सा हम देखें, यहाँ पे आप देखें कि केस 1 है। मैं एक वैल्यू चाहता हूँ, केस 1 पे जो पड़ी है मेरी एक वैल्यू, तो वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, हमें वैल्यू मिलेगी। अच्छा, हमें सपोज कि केस 1 की वैल्यू नहीं मिली तो हमें ब्रेक कर देगा, ओके। और केस 2 की वैल्यू मिल गई, कोड एग्जीक्यूट होगा और वो हमें क्या करेगा कि ब्रेक कर देगा। ब्रेक यहाँ पे लगाना गाइस ज़रूरी होता है। अब देखते हैं, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। आप वो ये होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स हमें नहीं मिलती तो वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रखते हैं। स्विच स्टेटमेंट केस 1, केस 2, केस 3, इन तीनों की वैल्यू सपोज कि हमें नहीं मिली तो क्या करता है कि वो डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू एक पड़ी होती है, जो हमने एक स्टेटमेंट दी होती है, उसको उसमें हमें लास्ट में दे देता है। आपको फ्लो चार्ट से ज़्यादा समझ आएगी। ये आप देखें फ्लो चार्ट आप किस तरह है। फ्लो चार्ट इस तरह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन सपोज के वही हम जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं और हमने केस 1 पे, केस 2 पे, केस 3 या केस n या डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन है और वो अगर मैच कर जाता है कि केस 1 पे हमें ले के किया है। स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर एक्सप्रेशन हमने जो लिया हुआ वैल्यू ले रहे हैं कि एक वैल्यू 45 है, वो हमारे केस 1 के साथ अगर मैच कर जाती है मैच, तो वो हमें स्टेटमेंट 1 दे देगा और फिर ब्रेक करेगा। अगर हमें स्टेटमेंट 1 नहीं मिलती फिर ब्रेक करेगा, फिर अनमैच्ड हो गई कि हमें स्टेटमेंट नहीं मिली। आप फिर देखेंगे केस 2 पे मैच कर गई तो स्टेटमेंट 2 पे जाएगा, नहीं मिली तो ब्रेक करके फिर हमें क्या करेगा, तीसरी स्टेटमेंट पे या एंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एंड स्टेटमेंट चलेगा। लास्ट में अगर इन तीनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट करके हमें लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे देगा। तो गाइस आपको मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स गो टू एग्जांपल कि किस तरह आपको इसकी समझ आएगी आपको भी। गाइस आप देखते थे हम मामूल की तरह क्या करते थे कि हम एक डेटा टाइप देते थे, वेरिएबल दिया, नंबर दिया, हमने इंटर द नंबर कर दिया। हम एक यूज़र से नंबर ले रहे हैं, ओके, आपने नंबर ले लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह हम एक करेक्टर लेते थे, एक नंबर लेते थे, इसी तरह आपने इफ़ एल्स जिस तरह हम लगाते, इधर स्विच आपने लगा के और यहाँ पे वही यूज़र से जो हम वैल्यू लेते, एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपने वही दे देना है कि नंबर। अच्छा, सपोज़ कि इस नंबर हम 10 नंबर ले रहे हैं या 30 ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, और वो हमारी जो 10 नंबर की वैल्यू है केस 1 पे पड़ी हुई है, केस 10। सपोज़ कि केस 1 हमारा वही केस 10 हम उसको एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमें वैल्यू 10 की चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें केस 10 पे ले जाएगा। अब यहाँ पे देखें, फिर ब्रेक करेगा कि अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती, 20 दी थी तो 20 पे ले जाएगा। अगर हमने यूज़र को 30 वैल्यू दी थी 30 पे ले जाएगा, ब्रेक करेगा। और हमें तीनों में से नहीं मिलती तो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स पे ले जाएगा। यहाँ पे अब अभी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम तो आपको अच्छी समझ आएगी। सपोज़ स्टूडेंट्स, मैं यूज़र अभी जब रन करूँगा तो मुझे वो वैल्यू मैं उसको 10 दूंगा, 10 दूंगा। अच्छा, अगर 10 वैल्यू दूंगा तो मुझे ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। सपोज़ मैं 10 दूंगा और मुझे मतलब 20 दूंगा, 20 मिलेगी। अगर मैं 40 देता हूँ मुझे डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा ये, अगर इन तीनों में से स्टेटमेंट जो नहीं होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि रन करके देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। फाइल सेव कर दें डेस्कटॉप पे, ओके।
लेट्स सी रन होगा तो हमें क्या आउटपुट आएगा, आप देखेंगे अभी। इंटर अ नंबर टू चेक ग्रेड। ओके, मीन्स के स्टूडेंट्स वही हमने जो इंटर द नंबर के हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा हमें कौन सी स्टेटमेंट। गाइज आप देखें कि मैं इसमें वो नंबर आप देख रहे थे स्विच इनटू नंबर, मैं 10 दे रहा हूँ, तो मुझे क्या दे दी गया कि इट इज़ 10, ये 10 है, 10 पे ले गया। आपने देखा मैंने नंबर क्या लिया यूज़र से 10, तो मुझे केस 10 पे ले गया और नंबर मुझे दे दिया 10। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस कि मैं अभी 10 नहीं देता, मीन्स के मैं 20 देता हूँ, तो मुझे 20 कंडीशन पे ले गया कि नहीं। ये केसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये अगर मुझे 20 नहीं था इसको ब्रेक करके मुझे इस स्टेटमेंट पे ले गया, अगर 20 था तो ये स्टेटमेंट मुझे मिल जाएगी। ओके, अब मैं 30, आपको पता है कि 30 दूंगा तो मुझे 30 पे ले जाएगा, इसीलिए मैं इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं डालता। सपोज मैं 40 वैल्यू डालता हूँ, इन तीनों में से नहीं है तो हमें कौन सी स्टेटमेंट पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि नॉट 10, 20 और 30, मुझे स्टेटमेंट नंबर 4 डिफ़ॉल्ट में ले गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम केसेस दिए थे हमने, केस 10, केस 20, केस 30, और हमें इन तीनों में से कोई वैल्यू नहीं मिली, तो किधर हमें ले गया, यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे मुझे ले गया। अभी आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आपको जब समझ आ जाएगी कि हम एक वॉवल्स का इससे प्रोग्राम करते हैं, वॉवल्स सीखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट से वॉवल हम किस तरह लाते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के वॉवल्स के लिए क्या होता था कि मैं एक करैक्टर लेता था। ओके, करैक्टर वॉवल्स के लिए करैक्टर लेते हैं, करैक्टर मैंने ले लिया, करैक्टर CH। ओके, जिस तरह स्टूडेंट्स इंट नंबर मैंने लिया, यहाँ पे मैं यूज़र से करैक्टर भी वेरिएबल भी ले लूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं यूज़र से चीज़ ले रहा हूँ, एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, ये आपने इधर लिख देना है। ओके, एक काम हो गया, स्विच लगा के ये लिख देना है। अब इसके अंदर सारा हमारा काम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम ये करेंगे कि हमने ऊपर सिंटेक्स तो आपको आ गया कि स्विच के अंदर जो यूज़र से चीज़ है उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख देंगे, और अब आप केसेस पे चलेंगे। जैसे मुझे केस केस सपोज मीन्स के स्टूडेंट A E I O U वॉवल्स होते हैं। ओके, तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि मैं वॉवल्स को प्रिंट कर रहा हूँ, वॉवल्स को प्रिंट कर रहा हूँ। बाय स्विच स्टेटमेंट्स। आपने देखा कि मैंने ऊपर लिखा भी कि प्रिंट वॉवल्स बाय स्विच स्टेटमेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल करैक्टर दिया, यूज़र से करैक्टर ले लिया स्विच के अंदर, जिस तरह आपको पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया था कि सपोज़ मैं वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो केस 10 ले लिया था मैंने। इसी तरह आप अगर अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या लेंगे, आप अगर ले रहे हैं कि करैक्टर A लेना चाहता हूँ मैं, सपोज़ आप A देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलना चाहिए कि मुझे केस A पे ले जाओ कि जहाँ पे मेरा वॉवल है। तो इसी तरह आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये एक सिंटेक्स होता है, ये 2 डॉट्स ये ज़रूर लगाने चाहिए, केस 1 लगा के आप 2 डॉट्स जो होते हैं ये लगाना मस्ट होता है। नीचे आप फिर से क्या करोगे स्टूडेंट्स के केस फिर से दोगे, और यहाँ पे आप क्या दोगे, कैपिटल A, स्मॉल A दे दिया, स्मॉल A भी वॉवल हो गया, कैपिटल A भी वॉवल हो गया, तो ये होना ज़रूरी है A E I O U। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं सब के लिए A E I O U सब के लिए लगा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपको देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट्स का होना मस्ट है, केस लगाते वक्त यहाँ पे मस्ट है 2 डॉट का होना केस के सामने। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपको स्टूडेंट्स पता है कि A E I O U 5 वावल्स होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको 10 दफ़ा कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल भी ले रहा हूँ और स्मॉल भी ले रहा हूँ। मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी कर दूँ, फिर उनमें मैं A E I O U पुट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे भी हो गया, कितने दफ़ा हो गया, 2, 4, 6, 8, एक और दफ़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए ई कैपिटल E आई कैपिटल I ओ कैपिटल O A E I O
यू और कैपिटल यू। सपोज स्टूडेंट्स, आपने जब मैंने आपको बताया था कि ये वावल्स का एक केस, जैसे वैल्यू 10 का केस था, तो उसके हमने सी आउट करके दे दिया था कि इट इज़ 10। तो मुझे पता है कि ये सब केसेस वावल्स को ट्रू करते हैं कि ये वावल्स हैं। तो एक स्टेटमेंट इनके लिए चाहिए होगी नीचे कि सी आउट दीज आर वावल्स, दीज आर, या इट इज़ वावल। सपोज इट इज़ वावल, क्योंकि सपोज स्टूडेंट सब शो नहीं करेगा। आप जब केस दोगे ए, कैपिटल ए दे रहे हो, तो वो मुझे वावल बताएगा। आप स्टूडेंट्स जब दे रहे हो कि केस ओ दे रहे हो कैपिटल, तो आपको वो बताएगा इट इज़ वावल। जब आप ए ई आई ओ यू के अलावा ए दे रहे हो, जी दे रहे हो, कि सपोज जी या एक्स दे रहे हो, तो वो नीचे वाली डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ले जाएगा। पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इट इज़ वावल, ओके। और यहाँ पे मेरा ये आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाई तो ये स्टेटमेंट उसी की उसी तरह नीचे हमें स्टेटमेंट नहीं ले जाएगा। अगर हम सपोज एक्स दे रहा हूँ, जी दे रहा हूँ, तो नीचे स्टेटमेंट नहीं जाएगा, रन भी नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी एक उसका डेटा टाइप की तरह बोल्ड होती है चीज़, ओके। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एक केस होता है, केस है कि हमें लास्ट में जब वावल नहीं मिला तो आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दे दो। यहाँ पे भी 2 डॉट्स का होना बहुत मस्ट है। यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या करोगे कि मुझे इन वावल्स में से कोई भी सपोज के अल्फ़ाबेट नहीं मिला, तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ नॉट वावल, ओके। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। यहाँ पे मैंने रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखा कभी भी, क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिटर्न ज़ीरो लिखो या ना लिखो, ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई गलती नहीं है कि वो नहीं करेगा। अभी स्टूडेंट लेट्स सी कि हम देखते हैं इसमें, इसको रन करते हैं। मैं तो कहता हूँ एरर आए, लेकिन देखते हैं एरर आती है कि नहीं। हाँ, अभी स्टूडेंट्स वही इंटर अ नंबर टू चेक अ ग्रेड और वही आया हुआ था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एंटर अ करेक्टर, टू चेक वेदर इट्स ओवर। और स्पेलिंग स्टूडेंट्स गलत हो रही हैं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास कि ये ठीक करते बैठे हम आपने असल लॉजिक देखनी है। तो लेट्स सी, फिर चेक करते हैं। रन तो हमारा हो गया था, बस सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रोग्राम किस चीज़ का, वावल्स का है, तो थोड़ा गैस टाइम ले रहा है। हाँ, देखें स्टूडेंट्स के आपने इंटर अ करेक्टर टू चेक वेदर इट्स वावल और नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं एक केस दूंगा, जिस तरह मैंने 10 की वैल्यू दी थी, वो केस हमें केस 1 पे ले गया था, 10 केस पे ले गया था कि 10 की वैल्यू मिल गई। यहाँ आप देखेंगे कि मैं इन वावल्स में से ए ई आई ओ यू, सपोज़ कि मैं स्टूडेंट्स कैपिटल ए देता हूँ, तो मुझे केस के कौन से केस पे ले जाएगा, देखना आप, इट इज़ वावल। तो इसने हमें बता दिया कि ये वावल है। आप देख सकते हैं मैंने ये वाला केस दिया, ये केस दिया, कैपिटल ए का केस दिया, और मुझे इसने यहाँ पे सी आउट कर दिया कि ये वावल है। लेट्स सी, मैं एक और टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर हमें ये बताएगा कि आप, लेट्स सी मैं स्टूडेंट स्मॉल आई देता हूँ, स्मॉल आई, तो यहाँ पे आप देखें कि इसने बता दिया कि इट इज़ वावल। तो इसी तरह जो भी आप वावल में से कोई वैल्यू या नए करेक्टर दोगे तो वो आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, में इन वावल्स में से कोई भी वैल्यू नहीं देता, मैं देता हूँ एक्स, तो ये वावल नहीं है, और हमें क्या ले जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट वावल, तो हमें इसने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बता दी। तो होप यू गाइस आपने बहुत अच्छे से समझा होगा प्रोग्राम, और इसमें लॉजिक बहुत अच्छी लॉजिक लगाई हमने, और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए, और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। और इसी तरह मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कहाँ कहाँ पे हमें समझ नहीं आई, तो मैं उनको आपकी एरर्स को ठीक कर दूँगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी स्विच स्टेटमेंट्स पे कुछ और प्रोग्राम करेंगे। आज आपने क्या पढ़ा कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, उसका फ़्लो चार्ट देखा आपने कि फ़्लो चार्ट के मुताबिक हमने क्या होता है, आपने सारा फ़्लो चार्ट भी देखा था। ये आपने देखा होगा, मैंने आपके लिए वर्ड पैड में रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये भी आपके लिए प्रोग्राम भी किया था और पीछे एक एग्जांपल भी की थी। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेल एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ज़रूर।